नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप प्रतीका से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि संविधान समय की हर कसौटी पर खरा उतरा है। श्री मोदी ने महाकुंभ की विशालता का जिक्र करते हुए लोगों से एकता का संकल्प लेने का अनुरोध किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि फिल्म और मनोरंजन की दुनिया ने एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को सशक्त किया है और श्री मोदी ने संतोष व्यक्त किया कि भारत मलेरिया और इसके कारण होने वाली मृत्यु में 80% कमी लाने में सफल रहा है। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि संविधान राष्ट्र का मार्गदर्शक है और ये बड़े गर्व की बात है कि भारतीय संविधान के 26 जनवरी को 75 वर्ष पूरे हो रहे हैं। आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि संविधान समय की हर कसौटी पर खरा उतरा है। श्री मोदी ने कहा कि संविधान लागू होने के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में कई गतिविधियां शुरू की गई हैं जो साल भर चलेंगी। देश के नागरिकों को संविधान की विरासत से जोड़ने के लिए constitution75.com नाम से एक खास वेबसाइट भी बनाई गई है। इसमें आप संविधान की प्रस्तावना पढ़कर अपना वीडियो अपलोड कर सकते हैं। अलग अलग भाषाओं में संविधान पढ़ सकते हैं। संविधान के बारे में प्रश्न भी पूछ सकते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि अगले वर्ष 13 जनवरी से प्रयागराज में महाकुंभ शुरू होने जा रहा है। श्री मोदी ने गर्व व्यक्त करते हुए कहा, महाकुंभ की विशेषता केवल इसकी विशालता में ही नहीं है, कुंभ की विशेषता इसकी विविधता में भी है। इस आयोजन में करोड़ों लोग एक साथ एकत्रित होते हैं। लाखों संत, हजारों परंपराएं, सैकड़ों संप्रदाय, अनेकों अखाड़े, हर कोई इस आयोजन का हिस्सा बनता है। अनेकता में एकता का ऐसा दृश्य विश्व में कहीं और देखने को नहीं मिलेगा। प्रधानमंत्री ने महाकुंभ के महत्व का जिक्र करते हुए लोगों से एकता का संकल्प लेने का अनुरोध किया। जब हम कुंभ में शामिल हो तो एकता के इस संकल्प को अपने साथ लेकर वापस आए। हम समाज में विभाजन और विद्वेष के भाव को नष्ट करने का संकल्प भी लें। अगर कम शब्दों में मुझे कहना है तो मैं कहूंगा, महाकुंभ का संदेश, एक हो पूरा देश। श्री मोदी ने कहा कि इस बार प्रयागराज में श्रद्धालु डिजिटल महाकुंभ के साक्षी बनेंगे। डिजिटल नेविगेशन की मदद से लोग विभिन्न घाटों, मंदिरों और साधुओं के अखाड़े तक पहुंच पाएंगे। नेविगेशन प्रणाली लोगों को पार्किंग स्थलों तक पहुंचने में भी मदद करेगी। श्री मोदी ने कहा कि कुंभ में पहली बार कृत्रिम मेधा आधारित चैटबॉट का इस्तेमाल होगा। उन्होंने कहा कि कुंभ के दौरान अगर कोई सगा संबंधी बिछुड़ जाता है तो उसे ढूंढने के लिए कृत्रिम मेधा आधारित कैमरे भी लगाए गए हैं। प्रधानमंत्री ने लोगों से इन सुविधाओं का लाभ उठाने और #एकता का महाकुंभ के साथ अपनी सेल्फी अपलोड करने को भी कहा। एनिमेशन पर बात करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्हें प्रसन्नता है कि कृष, ट्रिश और बाल्टी बॉय बच्चों में काफी लोकप्रिय हैं। उन्होंने कहा कि ये तीनों स्वतंत्रता संग्राम के उन बहादुर नायकों से संबंधित हैं जिनके बारे में ज्यादा चर्चा नहीं हुई है। श्री मोदी ने कहा कि ये एनिमेशन श्रृंखलाएं न केवल कई भारतीय भाषाओं में बल्कि विदेशी भाषाओं में प्रसारित की जा रही हैं। इन्हें दूरदर्शन और OTT प्लेटफॉर्म पर भी देखा जा सकता है। आकाशवाणी से इन सीरीज का प्रसारण प्रत्येक रविवार को दिन में 10:30 बजे किया जाता है। श्री मोदी ने फिल्म और मनोरंजन की दुनिया को एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को सशक्त करने के लिए बधाई दी। प्रधानमंत्री ने कहा, हमारी एनिमेशन फिल्मों की, रेगुलर फिल्मों की, टीवी सीरियल्स की पॉपुलैरिटी दिखाती है कि भारत की क्रिएटिव इंडस्ट्री में कितनी क्षमता है। यह इंडस्ट्री न सिर्फ देश की प्रगति में बड़ा योगदान दे रही है बल्कि हमारी इकोनॉमी को भी नई ऊंचाइयों पर ले जा रही है। मैं अपनी फिल्म और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को बधाई देता हूं क्योंकि उसने एक भारत श्रेष्ठ भारत के भाव को सशक्त किया है। प्रधानमंत्री ने फिल्म जगत की उन महान विभूतियों को भी याद किया, राष्ट्र जिनकी 100वीं जयंती मना रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इन विभूतियों ने भारतीय सिनेमा को विश्व स्तर पर पहचान दिलाई है। राज कपूर जी ने फिल्मों के माध्यम से दुनिया को भारत के सॉफ्ट पावर से परिचित कराया। रफी साहब की आवाज में वो जादू था जो हर दिल को छू लेता था। उनकी आवाज अद्भुत थी। हर इमोशन को उन्होंने अपनी आवाज से जीवंत कर दिया। श्री मोदी ने भारत के मनोरंजन और क्रिएटर उद्योग से वेब शिखर सम्मेलन का हिस्सा बनने का अनुरोध किया।
अगले साल हमारे देश में पहली बार वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट यानी वेव समिट का आयोजन होने वाला है। दुनिया भर के मीडिया और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के दिग्गज क्रिएटिव वर्ल्ड के लोग भारत आएंगे। यह समिट भारत को ग्लोबल कंटेंट क्रिएशन का हब बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज भारतीय संस्कृति का प्रकाश दुनिया के कोने कोने में फैल रहा है। उन्होंने मिस्र के विद्यार्थियों का उल्लेख किया जिन्होंने भारतीय देवी देवताओं, नृत्य कलाओं और महान विभूतियों के चित्र बनाए हैं। प्रधानमंत्री ने पराग्वे का जिक्र करते हुए कहा, पराग्वे में एक अद्भुत प्रयास हो रहा है। वहाँ भारतीय दूतावास में एरिका ह्यूबर फ्री आयुर्वेद कंसल्टेशन देती है। आयुर्वेद की सलाह लेने के लिए आज उनके पास स्थानीय लोग भी बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। बस्तर ओलंपिक का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने आग्रह किया, खेल आयोजनों को प्रोत्साहित करें। हैशटैग खेलेगा भारत जीतेगा भारत के साथ अपने क्षेत्र की खेल प्रतिभाओं की कहानियां साझा करें। स्थानीय खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ने का अवसर दें। श्री मोदी ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में भारत की 2 प्रमुख उपलब्धियों का उल्लेख किया और संतोष व्यक्त किया कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2015 से 2023 के दौरान भारत में मलेरिया के मामलों और इसके कारण हुई मृत्यु में 80% तक की कमी आई है। श्री मोदी ने हरियाणा के कुरुक्षेत्र में मलेरिया को काबू करने के लिए हुए प्रयासों का जिक्र भी किया। हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले ने मलेरिया पर नियंत्रण के लिए बड़ा अच्छा मॉडल पेश किया। यहाँ मलेरिया की मॉनिटरिंग के लिए जन भागीदारी काफी सफल रही है। नुक्कड़ नाटक और रेडियो के जरिए ऐसे संदेशों पर जोर दिया गया जिससे मच्छरों की ब्रीडिंग कम करने में काफी मदद मिली है। देश भर में ऐसे प्रयासों से ही हम मलेरिया के खिलाफ जंग को और तेजी से आगे बढ़ा पाए हैं। प्रधानमंत्री ने विश्व की प्रसिद्ध चिकित्सा पत्रिका लेसेंट का अध्ययन साझा करते हुए कहा कि भारत में कैंसर का उपचार समय पर शुरू करने की संभावना काफी बढ़ गई है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह ने पंचकूला के सेक्टर 9 में कार्यकर्ताओं के बीच प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम को सुना। मुख्यमंत्री ने कहा, मन की बात में अभी हरियाणा का भी जिक्र आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया है कि मलेरिया को लेकर के किस प्रकार से जागरूकता और मलेरिया को रोकथाम के लिए क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं। चाहे स्पोर्ट्स की बात है, चाहे एफपीओज की बात, कि किस प्रकार से किसानों ने एक अपना एफपीओज बनाया, एक संघ इकट्ठा किया और उसके माध्यम से धीरे धीरे लगातार अपने कारोबार को ऊंचाइयों के ऊपर पहुंचाया है। इस अवसर पर बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष पंतो कटारिया, जिला अध्यक्ष दीपक शर्मा, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता सहित अन्य गणमान्य उपस्थित रहे। हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक समिति के आम चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया पूरी हो गई है। रिटर्निंग अधिकारियों से मिली जानकारी के अनुसार कालका वार्ड के लिए 8, अम्बाला छावनी वार्ड के लिए 6, अम्बाला शहर वार्ड के लिए 4, कुरुक्षेत्र के 5 वार्डों के लिए 40 और कैथल के 3 वार्डों के लिए 20 आवेदन प्राप्त हुए हैं। मिली जानकारी के अनुसार अम्बाला छावनी से समिति के पूर्व सदस्य हरपाल सिंह और वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुदर्शन सिंह सहगल ने भी नामांकन भरा है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि संविधान समय की हर कसौटी पर खरा उतरा है। श्री मोदी ने महाकुंभ की विशालता का जिक्र करते हुए लोगों से एकता का संकल्प लेने का अनुरोध किया और प्रधानमंत्री ने कहा कि फिल्म और मनोरंजन की दुनिया ने एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को सशक्त किया है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। सही पोषण देश रोशन, नहीं रहे कहीं कुपोषण। अनीमिया से बचाव के लिए सभी आयु वर्ग को आयरन, प्रोटीन और विटामिन सी युक्त आहार का सेवन रोजाना करना चाहिए, जैसे अनाज में बाजरा, रागी, ज्वार और गेहूं, हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे कि चौलाई, मेथी, पालक, कड़ी पत्ता, दालें जैसे कि सोयाबीन, मोठ, मसूर, चना और राजमा, फलों में अमरूद, संतरा और नींबू। इसके अलावा खजूर, गुड़ और मूंगफली का सेवन भी करना चाहिए। अनीमिया मुक्त हरियाणा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, स्वास्थ्य विभाग हरियाणा द्वारा जनहित में जारी।